सम्मानित प्राचार्य महोदय, प्राध्यापकगण, अध्यापकगण, प्रिय बच्चों, आज 14 सितंबर को हमारे विद्यालय में हिंदी दिवस मनाया जा रहा है और इसको मनाने का कारण ये रहा है कि भारतीय संविधान में 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया था। इस कारण से हर वर्ष विद्यालय में, कॉलेज में, विश्वविद्यालय में, अन्य जो सरकारी विभाग हैं उसमें हिंदी दिवस मनाया जाता है। और भारत के जो राष्ट्रपिता रहे महात्मा गांधी, वे हिंदी के विषय में कहा करते थे, हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य का प्रश्न है। और हमने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को तो याद रखा, परंतु उनकी कही गई जो बात थी, हिंदी का प्रश्न मेरे लिए स्वराज्य का प्रश्न है, आप सोचिए हम बिना हिंदी के हम स्वराज्य कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और आज आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं, जिसको हमने अमृत महोत्सव नाम दिया है। आप सोचिए हिंदी के बिना हम उसकी कल्पना भी कैसे कर सकते हैं। और हिंदी जो हमारी सामान्य लोगों की भाषा है, मातृभाषा है, ये कहूँ कि हिंदुस्तान की प्राण वायु है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हिंदी के बिना हम भारत की कल्पना नहीं कर सकते, हिंदी के बिना भारतीय संस्कृति की हम कल्पना नहीं कर सकते। और ये मान के चलें कि हिंदी की उपेक्षा जो है देश की उपेक्षा होगी, भारतवर्ष की उपेक्षा होगी। और यदि भारत को उन्नति और प्रगति के मार्ग पर अग्रसर होना है तो हिंदी के विषय में सोचना होगा, हिंदी को अपनाना होगा, हिंदी को स्वीकार करना होगा, तब जाकर के हम उन्नति प्रगति कर पाएंगे। तो हमने महात्मा गांधी को तो याद रखा, परंतु उनकी कई ही बात को हम भूल गए हैं। वैसे हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति सिंधु शब्द से मानी जाती है। जब ईरानी लोग हमारे यहाँ व्यापार करने के लिए आए तो स वर्ण को बोलने में उनको तकलीफ हुआ करती थी, स का उच्चारण ह करते थे, तो सिंधु को वो हिंदू कहने लगे, हिंदुस्तान हिंदुस्तान हो गया। और जो इसी तरह से जो है सिंधी हिंदी हो गया, स वर्ण जो है उसका उच्चारण ह हो गया। इस तरह से जो है हिंदी शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है। कवि इकबाल ने कहा है, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो हिंदी का अर्थ उनकी दृष्टि में भी वतन हुआ करता था, देश हुआ करता था। तो इस देश में निवास करने वाला जो हर व्यक्ति है, क्या वह उसका धर्म अलग हो, जाति अलग हो, उसकी भाषा अलग हो, वह हिंदी है, हिंदुस्तानी है, भारतीय है। तो हिंदी को किसी धर्म से, किसी जाति से, किसी क्षेत्र से जोड़ना, उसकी उपेक्षा करना होगा। और हिंदी जो है, हिंदी का हृदय बड़ा व्यापक है। हिंदी जैसे भारत देश की सबको स्वीकार करने की प्रवृत्ति है। भारत जो है अनेक संप्रदायों को, भाषाओं को, धर्म को, जातियों को, प्रांतों को स्वीकार कर लेता है। ऐसे ही व्यापकता की हिंदी की प्रवृत्ति है। हिंदी सबको स्वीकार कर लेती है। हिंदी का किसी से बैर नहीं है। ये भाषा के नाम पे जो राजनीति हुई है, जिस कारण से जो है दक्षिण भारत में जो है हिंदी के विरुद्ध जो वहाँ की जो दक्षिण भारतीय भाषाएँ हैं, कन्नड़ है, मलयालम है, तेलुगु है, उनको सामने खड़ा करने का प्रयास किया गया, परंतु हिंदी का किसी से विरोध नहीं है। हमारी सभी भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। आप सोचिए, क्या एक माँ की पुत्री, चाहे वह हिंदी हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, तेलुगु हो, क्या एक दूसरे की विरोधी हो सकती? नहीं हो सकती। परंतु भाषा के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति करने का प्रयास किया है, उन्होंने सत्ता की तो प्राप्ति की। और आज भी हम दक्षिण भारत में चले जाएं तो हम देखेंगे कि वे सत्ता का सुख भोग रहे हैं, परंतु उनके कारण जो हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है, राजभाषा है, उसका अहित हुआ है, उसकी उपेक्षा हुई है। तो आज राजनीति से ऊपर उठ करके, धर्म और जाति और भाषा और प्रांत के बंधन से मुक्त होकर के हमको भारतवर्ष में विराटता के साथ, व्यापकता के साथ सोचने की आवश्यकता है। हमको इस भाषा को स्वीकार करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये भारत की प्राणवायु है। भारतीय संस्कृति जिसे कहते हैं वह इस भाषा में निवास करती है। और आप सोचिए, आप कि भारत की बात करें, तुलसी को कैसे भूल जाएंगे आप? उस बनारस, उस काशी के फक्कड़ जुलाहा कबीर को कैसे भूल जाएंगे?
उस मस्त सूफी कवि जायसी को कैसे भूल जाएंगे, जिनका प्रधान वाक्य यही हुआ करता था, मानुष प्रेम भयो वैकुंठी नाहित काह छार भई मोटी। अरे मनुष्य का प्रेम ही इतना व्यापक हो जाना चाहिए कि जिसमें ईश्वर के, खुदा के, परमात्मा के दर्शन होने लगे। हम सूर को कैसे भूल जाएंगे, हम मीरा को कैसे भूल जाएंगे, हम राम रहीम को कैसे भूल जाएंगे। इसलिए हमारी संस्कृति के साथ ही इस भाषा का जुड़ाव रहा है और प्राचीन काल से लेकर के आज तक कभी संस्कृत हिमानी जब ताप से तरलाहित होती है तो कभी पाली, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश, अनेक नाना रूपों को धारण करते हुए, कभी ब्रज, कभी खड़ी बोली, कभी बिहारी, कभी बुंदेली, कभी गुजराती, कभी राजस्थानी, अनेक रूपों को ग्रहण करते हुए यहाँ तक पहुँचती है। और आज हमको ये कहने की ज़रूरत नहीं है क्या कि हिंदी भारत की भाषा है। हिंदी ने अपना महत्व सिद्ध किया है, हिंदी ने अपनी सार्थकता, प्रासंगिकता सिद्ध की है। आज पूरा विश्व हिंदी जानता है, समझता है। इसलिए हम भारतवासी इस दिन 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। और मैं किसी भाषा का विरोधी नहीं हूँ। हमको ज्ञान विज्ञान के लिए, कुछ नया सीखने के लिए भाषा सीखनी चाहिए। हम फ्रेंच सीखें, जर्मन सीखें, इंग्लिश सीखें, लैटिन सीखें, सीखने में कोई बुराई नहीं है। परंतु जब हिंदी के समक्ष अंग्रेजी को खड़ा करने का प्रयास किया जाता है तब मैं दोनों की वैज्ञानिकता की बात करता हूँ। भाषा की वैज्ञानिकता यह होती है कि जो बोला जाता है वो लिखा जाता है, जो लिखा जाता है वो पढ़ा जाता है। परंतु अंग्रेजी में कई बार ऐसा नहीं होता। अंग्रेजी में एक ही उच्चारण के लिए अनेक जो है आपको वर्ण दिखाई पड़ेंगे। आपको स का उच्चारण जो है ए से भी हो जाता है, सी से भी हो जाता है। क का उच्चारण के से भी होता है, सी से भी होता है। कई वर्ण जो है साइलेंट हो जाते हैं। TAL के टाक, एल का उच्चारण नहीं होता। WULD वुड, कई वर्ण ऐसे हैं जिनका उच्चारण नहीं होता। हिंदी में ऐसा नहीं होता। हिंदी में जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है और साइलेंट नहीं होता। इसलिए हिंदी जो है अंग्रेजी की अपेक्षा जो है वैज्ञानिक भाषा है और इसकी लिपि भी वैज्ञानिक है। और आप यदि शब्द की बात करूं, मैं किसी भी भाषा का स्तर उसके शब्दकोश से जाना जाता है। आप सोचिए अंग्रेजी में केवल 1.5 लाख शब्द, और यदि हम हिंदी की बात करेंगे तो 4 करोड़ शब्द, 5 करोड़ शब्द। सोचिए आप, अरे संस्कृत हिमानी जब बहती है तो वहाँ से हिंदी तक पहुँचते हुए जो शब्द हैं, जो शब्दकोश है वो महासागर का रूप धारण कर लेता है और जिसमें इतने रत्न हैं, इतनी मणियाँ हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। आप अंग्रेजी में पानी को वाटर कहेंगे, परंतु हिंदी की बात करेंगे तो हम जल है, तोय है, अम्बु है, सलिल है, नीर है। हम यदि कमल के पर्यायवाची की बात करेंगे तो अंग्रेजी में आपको बड़ी समस्या हो जाएगी, परंतु हमारे यहाँ कमल है, नीरज है, जलज है, अम्बुज है, नलिन है, अरविंद है। आप यदि हवा की बात करेंगे एयर कहेंगे उसको, परंतु हमारे यहाँ हवा देखिए आप, हवा के इतने पर्यायवाची की आप कल्पना नहीं कर सकते। आप उसे वायु भी कहेंगे, उसे समीर भी कहेंगे आप। तो हिंदी जो है बड़ी विराट और व्यापक भाषा है। इसका शब्दकोश केवल 1.5-2 लाख शब्दों से नहीं होता। आप 5 करोड़ 10 करोड़ शब्दों की बात करेंगे तब भी उसका शब्दकोश की सीमा आप जो है नाप नहीं सकते आप। तो हिंदी को इन सब दृष्टियों से हमको अपनाने की आवश्यकता है। हिंदी के विरुद्ध किसी प्रकार की धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, प्रांत के आधार पर, जाति के आधार पर राजनीति नहीं होना चाहिए। हमें राजनीति से ऊपर उठ कर के देश के विषय में, भारत देश के विषय में सोचना चाहिए और निश्चित रूप से हिंदी की उपेक्षा नहीं होगी। हिंदी को सब स्वीकार कर लेंगे तो ये मान के चलना कि देश का भला भी होगा। आप चीन की बात करें, आप अरे चीन चीनी भाषा और संस्कृति को अपना करके विश्व में अपना श्रेष्ठ स्थान हासिल कर लेता है। अब जर्मन की बात करें, फ्रेंच की बात करें, जापानी लोगों की बात करें, आप इंग्लैंड की बात करें, आप वे सब लोग अपनी अपनी भाषा और संस्कृति को अपना करके विश्व में श्रेष्ठ हैं। 21वीं सदी में उनका महत्व है। पूरा विश्व उनकी आवाज़ सुनता है जब वो बोलते हैं। तो हमें भी हमारी प्रकृति के अनुकूल, हमारे स्वभाव के अनुकूल हिंदी भाषा को अपनाने की आवश्यकता है।
और यदि हम ऐसा कर पाए, क्योंकि मदर MOTHR मदर रटना पड़ता है, परंतु बालक जो होता है पहला शब्द माँ कहना सीखता है, पिता कहना सीखता है, भाई को भाई कहना सीखता है, बहन को बहन कहना सीखता है, और दूसरी भाषा को हमको रटना पड़ता है, उसको लर्न करना पड़ता है, उसमें हमारी ऊर्जा जो है लगती है। इसलिए हमको हमारे स्वभाव के अनुसार प्रकृति कर उन्नति करने के लिए, प्रगति करने के लिए हमको हिंदी को अपनाना ही चाहिए। यही हिंदी की सार्थकता है। जय हिंद, जय भारत।